सूरज, अगर आपके कुछ जैसे ये यूपीपीसीएस के आपने बहुत सारे आंसर्स लिखे थे, जी उसमें से अगर एक दो आंसर कॉपी मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँ, जैसे ये आपकी कॉपी है, रियल टाइम में लिखा है आपने ये, सर। शायद स्टार्टिंग की कॉपी होगी तो 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रखे हैं, 1 घंटे 10 मिनट में लिखा है आपने। तो अगर हम देखें तो अगर आप बताना चाहें कि वैल्यू एडिशन बहुत ही ऐसा बहुत बढ़िया कॉपी लिखते हो, मतलब बहुत ही अच्छे आंसर्स और बहुत बढ़िया वैल्यू एडिशन है। शायद यूपीपीसीएस के तो मार्क्स अभी आए नहीं है, बट हाँ यूपीएससी में तो काफ़ी अच्छा स्कोर इन रीजंस की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आप बच्चों को कुछ बताना चाहो कि यार ये मतलब एक तो होता है लेम आंसर, यस सर। एक होता है उसमें वैल्यू एडिशन, तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस अगर आप बताओ। सर अब इसमें आप अगर नोटिस करेंगे तो कहीं पे आपको वर्बोज नहीं मिलेगा, कहीं पे पूरे फुल सेंटेंस नहीं मिलेंगे, पैराग्राफ नहीं मिलेगा। चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही हैं, कौन सा एग्जांपल क्या है, डेटा क्या है, और ये सारी चीज़ें तो आप ही से मैंने सीखी। और ये जो रिजल्ट है ये तो सर अपने टेम्पलेट जो फिलिंग का है तो उस प्रोसेस से आया है कि मैंने कहीं फुल सेंटेंस नहीं लिखा, लेकिन ये है कि मिनिमल वर्ड्स में मैक्सिमल कंटेंट जो है वो मैंने डिलीवर किया है। फिर ये था कि मेरा जो एफर्ट होता था कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशन हर क्वेश्चन में डालना ही डालना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट स्टेप डाल दिए और हर पेज में एक अट्रैक्टिव पॉइंट मेरा डालने का पर्पस होता था। यहाँ पे ये फिगर हो गया, यहाँ पे ये फिगर हो गया, फिर आगे भी आप देखेंगे यहाँ पे फार्मूला हो गया, फिर यहाँ पे दो फिगर मैंने डाल दिए। तो वो चीजें मेरी पर्पस में रहती थी कि एग्जामिनर रुके उस पेज पे, कुछ चीजें को वो पढ़ के आगे बढ़े, उसे नंबर देने के लिए मुझे मजबूर करना है। वो सही जैसे आपने बात है। कहा था ना सर कि आपको एग्जामिनर माइंडसेट से सोचना है कि वो 500 कॉपी दिन भर में चेक कर रहा है, लेकिन आपकी कॉपी पे क्यों एक्स्ट्रा नंबर दे। तो वो चीजें मैंने यहाँ पे मेनली की। यूजुअली क्या होता है, बच्चा इतना एफर्ट डालना ही नहीं चाहता है, या उसको ट्रस्ट नहीं आता है कि क्या मैं इतना सब कुछ कर दूंगा तो कुछ रिजल्ट दे पाएगा या नहीं। मुझे लगता है कि अगर ऐसे बच्चे जो एक ही साल में दोनों एग्जाम पास कर रहे हैं, जी आप जैसे बच्चों को उन्हें देखना चाहिए और थोड़ा इनोवेट करना पड़ेगा। जो जो कन्वेंशनल फाउंडेशन चल रहे हैं सर। उससे आप मेंस की साइकिल में फंसते चले जाते हो। इस बार मेंस लिख दिया, इस बार कितने बच्चे हैं देखो आपके साथ में। यूपी में तो इतने बच्चे हैं जिन्होंने किसी ने 5 मेंस लिख रखे हैं, 6 7 8, और उसी साइकिल में फंसे चले जा रहे हैं कि कैसे निकलेंगे। हर बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है, फिर चेंज करते हो कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है। सेम फियर सर मेरे माइंड में था कि इतने लोग, इतने सीनियर लोग, इतनी बार मेंस लिखे हुए सही लोग, बात। इंटरव्यू दिए हुए लोग, हाँ। उनसे मैं कैसे कम्पीट कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली कंटेंट सबके पास सेम था, रिप्रेजेंटेशन का तरीका मुझे बदलना था, और वो चीज मैंने आपके क्लासेस में सीखी। बढ़िया है, दिस इज वेरी नाइस। जी सर। यूपी स्पेसिफिक के केसेस में तो मतलब जैसे देख लो, आपकी एक यूपी का मैप आपको बनाना है। यस सर। अगर 5-6 का पेपर आया है, आयोग ने स्पेसिफिकली यूपी के लिए बनाए हैं, उसमें आप अगर यूपी का मैप नहीं बना रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ है। तो इसमें 0.25 कोई बहुत अच्छे से लेवल हो गया है उसके अंदर, जैसे ये है तो 0.5, इस तरीके के मार्क्स हमें अलग फेच करने पड़ेंगे। पॉइंट तो लिख ही देंगे हम, यस सर। बट अगर ये नहीं होगा तो थोड़ा गड़बड़ होगा। कितना छपरी की नॉलेज है, उठाओ डालो खत्म। यस सर। अब जो यूपीएससी का जो मेंस का मेरा मार्क्स रहा वो 433 है। हाँ, वो सर Very मतलब nice. सेम मैंने मेथोडोलॉजी फॉलो की है, स्ट्रक्चर सेम रखा है, इंट्रो डाला है, क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस की है, कोई माइक्रो डायग्राम, एक्स्ट्रा डायमेंशन। गुड। होपफुली यूपीपीसीएस के जब मार्क्स आएंगे तो अपन को थोड़ा और एक्स्ट्रा पता चलेगा, और यूपीएससी में एक साल और थोड़ा रैंक इंप्रूव करेंगे तो उसमें थोड़ा और मेहनत करें।